मेरा नाम सीमा है। मेरी उम्र 27 साल है। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरे हस्बैंड जो कि एक गवर्नमेंट टीचर हैं। और ये जो मेरी कहानी है, ये कहानी 2019 की है, जब मैं 21 साल की थी और मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जाना था। लेकिन मैं कभी किसी बड़े शहर में पढ़ने के लिए नहीं गई थी, तो मैं दिल्ली जाने के लिए काफ़ी एक्साइट थी। मैंने सुना था जो दिल्ली के लोग होते हैं वो काफ़ी दिल वाले होते हैं। तो एक सुबह मैं बस पकड़ती हूँ और दिल्ली के लिए निकल जाती हूँ। लेकिन मैंने बस में जाते जाते मम्मा पापा को बहुत मिस किया था और फाइनली मैंने दिल्ली के अंदर अपना पहला कदम रखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। यहाँ के लोग जो कि मुझे काफ़ी पसंद आए और यहाँ का फास्ट फूड वो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। मैं सुबह शाम अक्सर खाया करती थी। दिल्ली के लोगों ने और यहाँ की यादों ने मुझे मेरे मम्मा पापा और मेरे गांव की याद पूरी तरीके से भुलवा दिया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस दिल्ली शहर के अंदर मेरी जिंदगी में एक ऐसा भी दिन आएगा जो इस जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। हमारा हॉस्टल जो कि किसी पुरानी हवेली से कम नहीं था और यहाँ के जो रूम्स थे वो भी काफी अजीब टाइप के थे। इनके दरवाजे खिड़कियां अपने आप से रात के समय चर चर करती थी। फिर भी मुझे इसमें रहने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि एक मेरी अच्छी दोस्त मेरे साथ इसमें रहा करती थी। बट वो अच्छी दोस्त के साथ साथ मेरी रूममेट भी थी। ये जो मेरी दोस्त नेहा थी, ये मेरे साथ काफ़ी फ्रैंकली रहा करती थी और हम दोनों काफ़ी इंजॉय किया करते थे, काफ़ी मस्ती किया करते थे। और इन्हीं मस्तियों में दूसरे रूम की गर्ल्स भी हमारे साथ इन्वॉल्व होती थी और हम साथ मिलकर काफ़ी मस्ती किया करते थे। और मस्ती मस्ती में अक्सर नेहा मुझे सीमा से रीना बुलाया करती थी। उसने मेरा नाम ही सीमा से रीना रख दिया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये रीना नाम मुझे अंदर से खा जाएगा। पहली बार जब मुझे अजीब लगा तो वो एक रात थी। मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी और तभी मुझे हल्की हल्की किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। पहले मुझे लगा कि शायद नेहा होगी, लेकिन मैंने नेहा को देखा तो वह तो अपने बेड पर काफ़ी गहरी नींद में सो रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और जो आवाज़ थी वो और तेज होने लगी। ऐसा लगा कि कोई लड़की बहुत दुखी होकर सिसक सिसक कर रो रही है। मैंने हिम्मत कर कर दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। हॉस्टल का हॉल एकदम से सुमसाम खाली पड़ा था। चारों तरफ अंधेरा था। बस हॉल के अंदर एक छोटी सी ट्यूबलाइट जली थी जो धीमे धीमे डरावनी तरीके से ब्लिंक कर रही थी। और मैं चुपचाप आकर अपने रूम में लेट गई। लेकिन नींद जो कि मुझसे कोसों दूर थी। और एक सुबह हमारी आँख खुली और हम तैयार होकर अपने कॉलेज चले गए। और अगली रात हमारे साथ कुछ और भी डरावना हुआ। उस रात मैं और नेहा सोने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक से हमारे रूम में रखी चेयर अपने आप हिलने लगी, क्योंकि नेहा ने देखी और उसने कहा, देखो देखो वो चेयर खुद से हिल रही थी। लेकिन जैसे ही मेरी चेयर पर नजर पड़ी, वह चेयर अपनी जगह पर स्टेबल थी। लेकिन मुझे नेहा की बात पर पूरा विश्वास था कि वह चेयर वाकई में हिली होगी। इसीलिए हमने खड़े होकर अपने रूम को चेक करना शुरू कर दिया। तो हमने अपने बेड के नीचे झांक कर देखा तो वहां पर जो था उसे देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए।
हमने देखा कि हमारे बेड के नीचे कोई चुड़ैल टाइप की बैठी हुई है, पर मैंने जैसे ही उसकी ओर टॉर्च दिखाई वो वहां से गायब हो गई। और एक सुबह जब हमारी आंख खुली तो नेहा काफी परेशान थी और मैंने उसे समझाया और इन सब बातों को भूलने को कहा और हम फिर से कॉलेज चले गए और वहां पर हमने फ्रेंडों के साथ काफी मस्ती की ताकि हम उन सभी बातों को भूल जाएं। लेकिन होनी अभी कहाँ टलने वाली थी। एक रात मैं गहरी नींद में सो रही थी, तभी अचानक से रात के 2 बजे मेरी आंख खुली और मैंने नेहा को देखा तो नेहा अपनी जगह पर नहीं थी। फिर मैंने उसे इधर उधर देखा लेकिन वह कहीं नहीं थी और अचानक से मेरी नज़र मेरे कमरे के कोने में पड़ी और मैंने देखा कि वह उसी कोने में खड़ी थी, वो भी बिल्कुल सीधी, बिना हिले डुले। उसका चेहरा दीवार की तरफ था और उसके बाल खुले थे। फिर मैंने उसे धीरे से पुकारा, नेहा, नेहा, उधर क्या कर रही हो? लेकिन मैंने और तेज आवाज में कहा, नेहा। तभी उसने धीरे धीरे मेरी तरफ चेहरा घुमाया और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। उसकी आंखें एकदम सफेद थी, जैसे उनमें कोई पुतली ना हो। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी और अगले ही पल उसने अपना मुंह पूरा खोल लिया। मैं जोर जोर से चीखी और अपने बेड से कूदकर भाग गई। नेहा भी मेरे पीछे पीछे दौड़ी और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह गायब हो गई। मैं पूरी रात डर कर एक वार्डन के रूम में रही थी और एक नई सुबह आई और मैंने नेहा से इस सब के बारे में पूछा तो उसने कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं तो गहरी नींद में सो रही थी। उस दिन के बाद हमने उस हॉस्टल को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन आज भी जब मैं रात को सोती हूँ और उसके बारे में सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। और एक बात और, क्या वह सच में नेहा थी या फिर उसके शरीर में कोई और आ गया था? सो गाइस, कैसा लगा आज का ये एपिसोड? आई होप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर, साथ ही साथ ऐसी ही और हॉरर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। एंड दोस्तों, आज का जो इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया था, ये मेरे एक दूर के रिश्तेदार हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था। और ये जो इनका इंसिडेंट है, ये इनकी वाइफ के साथ हुआ था, जो कि उनकी शादी से पहले हुआ था। सो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी दी है, जहां पर आप अपनी स्टोरी को हिंदी या इंग्लिश में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। एंड गाइस, मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए एपिसोड के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो।